दिल्ली के एक पुराने मेट्रो लाइन के आखिरी सिरे पर एक स्टाफ क्वार्टर है। नाम है सेक्टर लाइन फैसिलिटी ब्लॉक। यह जगह आम लोगों के लिए बंद रहती है, सिर्फ मेट्रो स्टाफ ही यहां आते हैं। इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर एक कमरा है, रूम 309। कहते हैं यह कमरा कई सालों से इस्तेमाल में नहीं है, पर फाइलों में इसे टेम्पोरेरिली लॉक्ड लिखा गया है। असली वजह किसी को नहीं मालूम, या शायद सब जानते हैं पर बोलते नहीं। कहानी शुरू होती है 2021 की सर्दियों से। नया बैच आया था, जिसमें था अर्नव, विवेक और मोहित। तीनों दिल्ली से बाहर के थे। पहली बार सरकारी क्वार्टर मिल रहा था। उन्हें सेकंड फ्लोर मिला था, लेकिन अर्नव को हमेशा एक्सप्लोरेशन का शौक था। एक रात तीनों छत पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और इमारत के पीछे वाला जंगल हल्की सरसराहट कर रहा था। अचानक मोहल्ले की एक बूढ़ी औरत नीचे से चिल्लाई, तीसरी मंजिल पे मत जाना, वहां दरवाजे बंद नहीं रहते। तीनों हंस दिए। उन्हें लगा कोई पुरानी बातें होंगी, लेकिन विवेक ने धीरे से कहा, पर मैंने कल देखा, तीसरी मंजिल की कॉरिडोर लाइट अपने आप जल गई थी, जहां कोई रहता ही नहीं। अर्नव ने तुरंत फैसला कर लिया, काल रात 12 बजे हम तीनों थर्ड फ्लोर एक्सप्लोर करेंगे, रूम 309 को देखेंगे। देखें क्या बात है। अगली रात करीब 12:15 AM तीनों तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचे। जैसे ही कदम तीसरी मंजिल पर पड़े, पूरा कॉरिडोर बिल्कुल शांत पड़ा था। लाइटें बंद थीं, पर एक ट्यूब लाइट टिमटिमा रही थी। सीधे रूम 309 के बाहर कमरा पुराना था, दरवाजे पर धूल जमा थी और बीच में लाल स्याही से एक नंबर लिखा था, 309। अजीब बात यह थी कि नंबर ऊपर से खुरचा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाया हो। अर्नव ने हैंडल पकड़कर हल्का सा दबाया। कमरा अंदर से लॉक नहीं था। दरवाजा धीमी आवाज में खुल गया। अंदर अंधेरा था। फर्श पर टूटी हुई फाइलें, स्टूल, पुरानी डायरियां, जैसे सब कुछ जल्दी में छोड़ा गया हो। एक कोने में पुरानी लकड़ी की मेज, जिस पर एक खड़खड़ाती सीलिंग फैन की आवाज गूंज रही थी, हालांकि कमरे में बिजली थी ही नहीं। विवेक ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चलाई। दीवारों पर पुराने मेट्रो आईडीज, फोटो, कुछ चाबियां और एक अजीब तस्वीर थी, एक पूरी टीम की ग्रुप फोटो। लेकिन बीच में जो आदमी था, उसका चेहरा काला कर दिया गया था, जैसे कोई उसे पहचानने न दे। नीचे लिखा था, शिफ्ट सुपरवाइजर राजवीर सिंह, 2013। मोहित धीरे से बोला, इसका चेहरा किसने मिटा दिया और क्यों? अचानक कमरे की पीछे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा तेजी से अंदर आई। फाइलें उड़ने लगीं। ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन कमरे में अजीब सा पैटर्न बना रहा था, जैसे किसी की परछाई। अर्नव ने अचानक फर्श पर पड़ी एक डायरी उठाई। कवर पर लिखा था, 309 इंसिडेंट रिपोर्ट, कॉन्फिडेंशियल। उन्होंने तुरंत पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सुपरवाइजर राजवीर यहां रात में अकेला ड्यूटी करता था। उसने कहा था कि 309 में कोई है, पर उस रात सीसीटीवी ने दिखाया वह कमरा बिल्कुल खाली था। फिर भी उसने कहा कि अंदर 3 लोग खड़े थे और वो उसे घूर रहे थे। पन्ने पलटते गए। अगले दिन राजवीर लापता मिला। 309 का दरवाजा अंदर से बंद था और सीसीटीवी में सिर्फ एक फ्रेम, जिसमें 309 के अंदर एक परछाई दिख रही थी। इतना पढ़ते ही दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। मोहित चिल्लाया, अर्नव, दरवाजा नहीं खुल रहा यार, ये अंदर से कैसे लॉक हो गया? कमरे का पंखा तेज घूमने लगा, बिना बिजली के। दीवारों पर लगी ग्रुप फोटोज अपने आप गिरने लगीं। खिड़की बंद हो गई और हवा में एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। 309 कभी खाली नहीं रहता। अर्नव के हाथ में पकड़ी डायरी के पन्ने तेजी से पलटे और एक पन्ने पर आकर रुक गए। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो बाहर चले जाओ। 309 किसी को वापस नहीं जाने देता। विवेक ने दोबारा दरवाजा जोर से खींचा। इस बार दरवाजा अचानक खुल गया और तीनों कॉरिडोर में गिर पड़े। जैसे ही वे उठे, कॉरिडोर की टिमटिमाती लाइट अचानक बंद हो गई और सिर्फ कमरे से एक अजीब सी रोशनी आ रही थी, जैसे किसी ने अंदर लैंप जला दिया हो। लेकिन उन्होंने क्लियरली देखा, 309 के दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था, पूरी तरह काली परछाई, जिसका चेहरा बिल्कुल धुंध जैसा। अगले ही पल दरवाजा बंद हो गया। पूरी मंजिल शांत। तीनों भागते हुए नीचे पहुंचे।
अगली सुबह जब वे इस घटना की शिकायत करने पहुंचे तो मेन ऑफिस के स्टाफ ने कहा 309। बेटा वो फ्लोर तो 2013 से बैंड है, उधार कोई स्टे नहीं करता और कोई सुपरवाइजर रजवीर नाम का आदमी हमारे रिकॉर्ड्स में था ही नहीं। अर्नव, विवेक और मोहित ने कभी फिर थर्ड फ्लोर की तरफ नहीं देखा, लेकिन उस रात की वीडियो अर्नव के फोन में अब भी है। वीडियो के एक फ्रेम में 309 का दरवाजा थोड़ा खुला है और पीछे से सिर्फ यह लिखा चमक रहा है 309 फिर से।